सूरह बकरा की आयत नंबर 102 का तर्जुमा और तशरीह बयां होगी, और उसी की रोशनी में मौजूदा हालात के तनाजुर में जो ख़ानदानी इख्तलाफात हो जाते हैं, मियाँ बीवी के मामलात में जो डिस्टर्बेंसेस पैदा होती है, उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले सूरह बकरा की आयत मुबारका 102, क्योंकि उसमें इस ज़िमन में काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं, उसका तर्जुमा सुने, तिलावत मैंने अभी उसकी कर दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तबअू मा तत्लुश शयातीन अला मुल्की सुलेमान। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो शयातीन पढ़ते थे, शयातीन खा वो इंसानों में से थे या जिन्नों में से, लोग उसके पीछे लग गए, उसकी उन्होंने पैरवी शुरू कर दी। वमा कफ़र सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया था, बल्कि ये शयातीन ही थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। और लोगों को वो कुछ सिखाते थे जो बाबिल शहर में हारूत और मारूत पर उतारा गया। वो या जादू था, इसकी किस्म थी, या इससे हटकर कोई कलाम था जो मुज़िर कलाम था, और जो कह ले ऐसा कलाम था जो कुफ्रिया कलिमात पर मबनी हो। बाज़ उसके ऐसे अज्जा थे जो कुफ्रिया थे। तो बहरहाल कुरान ने तो उसको जादू या उसकी किस्म नहीं कर ओपन छोड़ा, तो दोनों इस्तेमालात हैं। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। और वो दोनों फरिश्ते हारूत और मारूत उस वक़्त तक किसी को ये जादू नहीं, ये कलाम नहीं सिखाते थे, जब तक ये नहीं कहते थे कि हम आजमाइश हैं तो कुफ्र ना कर, हम बतौर आजमाइश भेजे गए हैं, तो इस कलाम को सीख कर कुफ्र ना कर। फ़तअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। अल्लाह फरमाते हैं वो उन दोनों फरिश्तों से लोग वो कलाम सीखते थे जिसके साथ वो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डाल दें, जुदाई डाल दें। ऐसा कलाम होता था जिसका असर ये होता था कि मियाँ बीवी में नफ़रत और फिर सेपरेशन, जुदाई। फ़तअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी व मा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि उसके साथ ही अगर किसी को वो नुकसान पहुँचाते थे तो अल्लाह की मशीयत पर गालिब नहीं आते थे। अल्लाह ने एक जो महदूद सा इख्तियार दिया हुआ है उसके तहत अल्लाह जब चाहे उसको भी, उसके असर को भी, जैसे दूसरे असबाब है, आग जलाती है, अल्लाह चाहे तो उसके वो ख़त्म कर दे तासीर, ऐसे ही वो भी अल्लाह के हुक्म के ताबे था। जब चाहे अल्लाह उसको, उसकी तासीर को भी ख़त्म करने पर कादिर था, है और हमेशा होगा। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व तअल्लमून मा यज़ुरुहुम व ला यनफ़उहुम। अल्लाह कहते हैं कि वो कुछ सीखते थे जो उन्हें नुकसान देता था, नफ़ा नहीं देता था। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। और उन्हें यकीनन पता था कि जिसने ये कलाम सीखा उसने आखिरत के बदले दुनिया ख़रीद ली, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। यानी अब दुनिया का उसने ऐसा इल्म सीख लिया है कि बस दुनिया ही है, आखिरत में उसके लिए कोई नहीं, आखिरत बर्बाद हो गई। वलबिअस मा शरऊ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं उसके एवज़ जो वो अपनी जानों को बेचते थे, ये बड़ा बुरा सौदा करते थे, काश उन्हें पता हो जाता। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर। अगर वो ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो उन्हें अल्लाह के यहाँ बेहतर रिवार्ड मिलता। फिर फरमाया लौ कानू यअलमून, काश हो जाते। तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 102 है, काफ़ी लंबी आयत है। इसमें बड़े हक़ाइक़ बयान हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी को सामने रखेंगे। शुरू से हम इसकी तशरीह देखते हैं, तफसीर देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शयातीन जो कलाम पढ़ते थे, लोग उसके पीछे लग गए। कुरान ने तो इतना बयान किया, कुछ तफसीरों में कुछ वजाहत है और वो बड़ी माकूल समझ आती है। और ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ, ज़ाहिर है सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बादशाह दी है वो किसी को नहीं ऐसी मिली। अब उनकी इस बादशाहत नबी होने के बावजूद भी लोगों ने मनफी प्रोपेगेंडा किया कि ये जादू की बदौलत थी, और उसमें यहूदो नसारा जिन्हें चाहिए था कि डिफेंड करते सुलेमान अलैहिस्सलाम का अहले किताब है,
इन्होंने जुल्म कमाया, ये पेश थे। और कुरान का ये कह ले ये भी एजाजी पहलू है कि पिछले नबियों के ऊपर जो बहुतान तराजियां ये अहले किताब ने की, कुरान ने आके उनको पाक किया, पे हकीकत बयान कर दी। इसलिए भी कुरान के नाजिल करने की ज़रूरत है। ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने मशहूर कर दिया ना, जादू था। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने एक बड़ा गंदा स्कैंडल मंसूब किया है, वो सूरह साद में अल्लाह ने फिर उसकी सफाई दी। फिर इसी पर बस नहीं, लूत अलैहिस्सलाम पे बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगाया हुआ है। वो कुरान ने आके वजाहतें दी, वजाहतें नहीं दी, वजाहत की है। वजाहतें दी तो नीचे हो जाता ना लफ्ज़, वजाहत की, हकीकत बयान कर दी। और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने कहा था सूली चढ़े हैं, कुरान ने कहा नहीं, उठाए गए ऊपर। तो पिछले नबियों के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गलत फहमियाँ यहूद व नसारा ने फैलाई थी, हालांकि इन्हें चाहिए था कि ये दूसरे लोग ऐसा करते, ये दिफा करते, अहले किताब थे, इन्होंने ये जुल्म किया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की बात सुन लें। कुरान में तो इतना ही है ना कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शयातीन पढ़ते थे लोग उसके पीछे लग गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के नोटिस में जब ये बात आई ना, तो उन्होंने वो किताबें, वो कलाम सारे छीन लिए, छीन के उन्होंने कहीं दफन कर दिए। जब वो फौत हुए ना तो लोगों ने निकाले, उन्होंने तो बैन किया ना, जैसे किसी किताब पे बैन होता है, बैन कर दिया। अब इन्होंने देखे फिर शैतानी की, कहा लो जी ये तो उनके पास से किताबें निकल आई हैं, ये सारा इनका जो है ना वो इसी वजह से हुक्मरानी थी। उन्होंने फिर एक नेगेटिव रंग दिया और उसे फिर प्रमोट भी बाद में किया। ये जुल्म होगा। उन्होंने तारीख ही बदल दी, हकीकत को ही बदल दिया। तो इसीलिए फिर कुरान को कहना पड़ा ना, वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। ये जादू तो कुफ्र है, वो तो नबी है अल्लाह के। और अल्लाह खुद सूरह नमल में कहते हैं वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया था। वो तो नबी थे। और जादू तो कुफ्र है, ये थे वो आम इंसान को इंसानियत से नीचे गिरा देता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन्न शयातीन कफरू, ये शयातीन ही थे जिन्होंने कुफर किया। युअल्लिमून अन्नास सिहरा, वो लोगों को जादू सिखाते थे। चुनाचे जब बनी इसराइल पर जवाल है, जवाल पजीर कौमों का ये रवैया होता है। आप देखें ना सहाबा किराम का जो पहला दौर है फतूहात का, उसमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं। अल्लाह के नबी ने ट्रेन किया है, कोई सहाबी किसी मैदान में है, कोई किसी मैदान में, कोई किसी मैदान में है। आप देखें तो सही उनकी फतूहात देखें, किस तरह उन्होंने दुनिया में इस्लाम का फरेरा लहरा दिया। तो आज जो हम उनकी मफतूहा इलाका जात छिनवा के कुछ बचे हुए हैं, उनको भी नहीं बाकी रख सकते, उन पर बातें करते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो उस दौर में क्योंकि जादू फिर आसान रास्ता होता है ना, जादू जिहाद एक कठिन रास्ता है, उसमें इस्लामी तालीमात पे चलना एक कठिन रास्ता है। तो लोगों में जब जवाल कौमों में आता है तो फिर वो इन तवहुमात की तरफ बढ़ा आ जाते हैं, वो हिम्मत कम करते हैं। ये कौमों के जवाल की दास्तान। आगे अल्लाह फरमाते हैं एक तो लोगों ने यूँ किया कि जादू सीखा, जादू के ज़रिए। और आपको पता है आज भी यहूदियों में जादू बड़ा ज़्यादा होता है, उनमें इसकी तरफ बड़ा बिलीफ। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू जो किया था लबीद बिन आसिम ने किया था। और ये यहूदी ये तो अल्लाह के नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटे को पहचानने में गलती नहीं लगती। इन्हें तो पता था कि मोहम्मद करीम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दलाइल की दुनिया में ये सामना नहीं कर सकते थे। ये कितनी घटिया हरकत थी कि इन्होंने जादू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात हुए कि ना हुए, जादू किया इस पे तो सब मुत्तफिक हैं। असरात हुए कि ना हुए दो आरा है हमारे जो अहले इल्म है, दोनों आरा है। एक ये है कि असर कोई नहीं हुआ था, दूसरा ये है कि आपकी जो मनसब रसालत है ना उस पर असर नहीं हुआ था। पर्सनल लाइफ जो निजी लाइफ है घरेलू, उसमें थोड़े असरात हुए थे। लिहाजा जो आपका पैगाम है उस पर असर कोई नहीं हुआ। और उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा
फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, तो फैमिली के जो मामलात होते हैं ना, काम कर लिया, याद किया, उसमें आप कहते हैं कि वो आपको थोड़ा सा होता था मामला, हल्का सा। मियाँ बीवी के मामले में क्योंकि काम किया नहीं किया, इस तरह ज़ाहिर है जब इस तरह के मामलात हों तो उससे फिर एक जो है ना एक अदम तवज्जो का ज़हन बनेगा और आगे फिर चीज़ें बढ़ती हैं कि तवज्जो ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, ये काम हुआ है क्या है, कि इस तरह के मामले हल्के बिल्कुल मामूली सतह पर। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और मेरे नबी की दुआ करने की देर थी, अल्लाह ने ख्वाब में वही करके सारा कुछ सामने रख दिया। अल्लाह अकबर। फिर आपने सहाबा किराम की ड्यूटी लगाई, उन्होंने वो कुएं में से वो जो बाल थे, कंघी थी, जो कुछ भी था, वो सुइयाँ वगैरह वो निकाली और सूरह फलक और सूरह नास अल्लाह ताला ने उतार दी। और ये पक्का इलाज है, जैसे वैक्सीन आ जाती है ना जी, वैक्सीन तो फिर भी फेल हो जाती है, लेकिन ये नहीं, हमारा अकीदा कम है, हमारा अकीदा उन्होंने कहा नहीं, पीर साहब ही बस जादू का इलाज कर सकते हैं, बस ये उन्होंने ज़हन में डाल दिया हुआ है। कुरान पे तो एतकाद जाने वाली बात ही नहीं, हम करेंगे तो कौन लोग ये पीरों को नहीं मानते। भाई हम मानते हैं, जैसे आज के दौर में एक डॉक्टर हर बीमारी का इलाज है। एक बेचारा आता ही है, वो छोटी मोटी मर्ज का, तो कैंसर का इलाज है, बड़ा ऑपरेट उसको करना पड़ जाए, करेगा नहीं ना। लेकिन हमारे यहाँ वो जिसको दो लफ्ज़ भी आता है, पीर पकड़ लिया तो लोग नहीं सब कुछ करना है। और भाई हम तरीक़ा इलाज में इख्तलाफ है, हम कहते हैं किसी भी बुजुर्ग से कुरानी आयत सीख लो, पूछ लो, आप पढ़ो, उनको कहो तुम्हें कुरान का दम कर दे, ये भी ठीक है। एक के पास ही नहीं सब कुछ, एक से पूछा है वजीफा नहीं मिल रहा, हो सकता है दूसरे से मिल जाए, अच्छा मिल जाए, इंतहा तो कोई नहीं। बस हमें इतना इख्तलाफ है, प्रोपेगेंडा इसलिए करते हैं कि मार्केट जो कम होती है। बड़े सगीर में बड़ी माजरत अच्छे लोग हैं, लेकिन ज़्यादा आपको पता बिजनेस भी यही कामयाब है। तो जब हम ये बात कहेंगे ना कुरान में शिफा है, उनकी वैल्यू कम होगी, वो तो कहेंगे जी हमारे पास आएंगे तो आराम रहना है, नहीं तो तुम्हारी तकलीफें शुरू हो जानी है। ज़ेन सर जी ऐसी की हुई, तो हमारी भी बेस ये सारा कुछ, हम भी इन्हीं हालात से गुजरे हुए हैं। ये अल्लाह का इनाम होता है, किसी की सोच अल्लाह ताला अपने ऊपर तवक्कुल दे दे, कुरान के तर्जमे की तरफ लगा दे, कुरान की तरफ लगा दे, ये ख़ास अल्लाह का फजल है, बंदे का कोई कमाल नहीं है। और मैंने देखा है जो तौहीद वाले बड़े लोग हैं वो बड़े दुनिया के लिहाज से सादा लोग हैं, स्टेट चलते हैं। ये जो दीन की नेमत होती है ना, आपको ना अक्ल की चलाकियों से मैंने जो गौर किया वो नहीं, जो स्टेट चलने की कोशिश करती हैं, अल्लाह अहल होते हैं ना बंदे, अहलियत देखते हैं, फिर जिनमें जुस्तजू होती है। हर एक को ये नेमत नहीं मिलती, ये सबसे कीमती नेमत है। जो सच्चाई की तलाश में हो, जो अल्लाह की मोहब्बत में सच्चे होते जाएं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएं, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आगे बढ़े, अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़े, अल्लाह के कलाम की मोहब्बत में आगे बढ़े और अल्लाह से मांगे, फिर ये नेमतें मिलती हैं। क्योंकि दुनिया की कोई चीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुख्तसर ये यहूदियों ने जादू किया तो जादू के पीछे लग गए, हालांकि इन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को समझाना था कि ये कुफर है। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ जिसके पीछे वो लग गए, ये असल जो हमारे मौजू से मुतल्लिक़ आज ये है, वह यतअल्लमूना व मा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। और दूसरी चीज़ वो सीखते थे जो हारूत और मारूत पर बाबिल शहर में उतरी। वो क्या थी? वो कोई कलाम था। देखें, आप कहेंगे फरिश्ते, उनके बारे में कई बातें भी मशहूर हैं। एक बंदा जुर्म नहीं ना मानता तो रंगे हाथों पकड़ते हैं कि नहीं? आपने ही, हमारे इंटेलिजेंस वाले जाते हैं, मतलब एक बंदा रिश्वत लेता है ना, अपने ही को सादा यूनिफॉर्म में भेजते हैं, वो रिश्वत देता होता लेता होता उसकी तस्वीरें बना लेते हैं, ऐसे ही ना फिर पकड़ा जाता है। अल्लाह ने ये जो थे ना ये अहले किताब इतने गिर गए थे, अल्लाह ने उनको पकड़ने के लिए, टेस्ट के लिए, और वो खुद कहते थे हम टेस्ट हैं, ये हारूत और मारूत को भेजा कि इनमें कोई ईमान की नमक है कि नहीं है। टेस्ट क्या? वो कहते थे ये कुफर है, ना सीखो। तो वो इतने अखलाक में गिर गए थे, पता भी था कुफर है, फिर भी सीख रहे थे। प्रैक्टिकल टेस्ट था, फेल हुए ज़्यादा लोग। सूरह ये जो 102 आयत है ना, उसका मफ़हूम यही है। आगे देखिए, अल्लाह फरमाते हैं, वो फरिश्ते कहते थे इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, और हम आजमाइश हैं, बतौर टेस्ट आए हैं, कुफर ना कर, कोई भाम नहीं।
अल्लाह फरमाते हैं यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजी। हो सकता है उनके पास कई किस्म के कलाम हो कि फ़लाँ कलाम से ये दुश्मन को नुकसान होगा, फ़लाँ ये एक कलाम ऐसा, इससे समझ आ रही है ना जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाली है। कुरान कहता है वो सीखते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाली जाए। और हदीस में आता है शैतान का जो है ना तख्त, उसका मफ़हूम ये है वो पानी पे होता है, हैं उसके जो चेले सफ़ीर कह लें, जो मफ़हूम बयान कर रहा हूँ ना, आते हैं, एक आता है मैंने ये काम किया, कहता है बैठ जा, दूसरा आता है मैंने फ़लाँ काम किया, कहता है बैठ जा, तीसरा आता है मैंने फ़लाँ काम किया, कहता है बैठ जा, फिर एक आता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाली, उसको गले लगाता है, तूने कारनामा किया। क्योंकि ये हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। तो इसका मतलब है कि उसके भी बाकायदा कारिंदे इसी काम में, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मफ़हूम यह कि वो बदतरीन शख्स है जो किसी की औरत को उसके बंदे के बारे में बदगुमान करे, उसकी ज़हन ख़राब कर दे। औरतों के बारे में चूँकि दुनिया का उनका तजर्बा नहीं होता, मैं कहता हूँ तजर्बाकार भी लोग सुनी सुनाई बात पे बाज़ दफ़ा धोखा खा जाते हैं, कानों के कच्चे होते हैं, वो फ़ौरन जो है ना यकीन हो जाता है। तो इसलिए फिर आपने उसके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो किसी की फैमिली को डिस्टर्ब करें। उसकी वजह क्या होती है? वजह यह है बेटी वाले बेटे को रिश्ता देते थे किसी लड़के को, नहीं लिया तो जादू शुरू कर देंगे। लड़के वाले किसी लड़की का रिश्ता मांगते थे, नहीं दिया जादू शुरू कर देंगे। होता है नहीं? और हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये है कि यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, हालांकि चारों आइम्मा के अकवाल देख लें, वो कहते हैं जादूगर तो मुआशरे में होने नहीं चाहिए, ये तो नसूर है, इसको कैद कर दो, तौबा करे तो फिर बाहर निकले। लेकिन यहाँ तो आपको पता है एडवर्टाइजमेंट्स आम होती हैं, फिर जहालत है, लोग नमाज नहीं पढ़ते, लोग औराद नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ने औराद करने वालों पे भी बाद ऐसे जादू के असरात होते हैं कि उन पर कुछ ना कुछ असरात होते हैं, कम हो जाते हैं। तो जो नमाज ही नहीं पढ़ता वो तो फौरन कैप्चर होता है, फौरन उनके ऊपर असरात होते हैं, क्योंकि उनके पास तो तहफ़्फ़ुज़ ही कोई नहीं है। सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़, जितने मर्जी वजीफे कर लो, जितने मर्जी पीर पकड़ लो, सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ जादू के खिलाफ 5 नमाजें हैं। इनसे बड़ा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो जिसकी 5 नमाजें ही नहीं, ना शाम सुबह के वजीफे पढ़ रहा है, ना रात को सोते के वजीफे पढ़ रहा है, ना हलाल हराम को, उसको तो ऐसे ही कैप्चर कर लेते हैं वो, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ ही कोई नहीं। फिर हमारे यहाँ आपको पता है लोग कुरान नहीं पढ़ते, बाद एतक़ादी है, बाद अकीदगी है, जो है ना कुरान नहीं लोग पढ़ते, इसलिए वो कैप्चर हो जाते हैं, फ़ौरन उनके जो है ना कब्ज़े में आ जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो है ना वो फिर यहाँ पर उनका बयान किया कि जो लोग सीखते थे वो इल्म था जिससे वो लोगों में नफ़रतें डालते थे, वो इल्म था। ठीक है, बस काफ़ी है। महाराज ये कर रहा था कि वो कलाम सीखते थे जिससे उनके दरमियान जो है मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत होती है, जुदाई डाली जाती है, वो कलाम सीखते थे। तो फिर अल्लाह ने जो है ना वाज़े कह दिया कि इन्होंने वो सौदा किया है जो बड़ा घाटे का है। मतलब ये समाशरो भी अनफुसहुम लौ कानू यालम, बड़े घाटे का सौदा किया कि आखिरत अपनी बर्बाद कर दी है। तो बहरहाल मियाँ बीवी पर जादू सबसे ज़्यादा होता है, वजूहात मैंने बयान कर दी। बाज़ दफ़ा ये भी मैंने बताया रिश्ते नहीं होते, एक दो लेते देते नहीं, फिर भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जादू करना, जादूगर तो इस्लाम से खारिज है, तो कुफ्रिया कलीमे कहता है। करवाने वाले के बारे में ये है, अगर मालूमात के लिए जाता तो बड़ी सख्त हदीसें हैं। पेशाब का हमारे माशरे में ये है कि जादू का इलाज जादू से ही होता है। पेशाब से पाक नहीं होता, पानी से होता है। हम भी यही सुनते रहे, हमारे भी ज़हन में भी यही था, बड़ा अरसा यही चीज़ें रही। माशरे में ऐसा ही है ना जी कि जादू का इलाज कुरान नाल ही होता, ऐसे ही ना जी कोई जादू नाल ही होता। ये गलत बातें हैं, कुरान से भरा कोई कलाम नहीं है। आम बंदों की मैंने मिसालें देखी, आम बंदों की कोई चिल्ले शिल्ले नहीं किए, जब कलाम पढ़ते हैं अल्लाह उसका असर पैदा करते हैं। हमारे यहाँ ये ज़्यादातर जी चिल्ले होंगे तो फिर है। हाँ, वो असेब वगैरह का इलाज है तो उसके लिए आपने अमल ज़रूर वो मसनून सारे करने हैं, एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, वो ज़रूरी है।
कि लोगों के हक़ में मैं भी नहीं हूँ, वो एक अलग बाब है, ऐसे ही शिफा हो जाती है। लेकिन उसके लिए वो एक ख़ास अमल, ख़ास वक़्त चाहिए। तो बहरहाल ये छोटी मोटी नज़रें बद हो गया, रिज़्क़ के, रिश्तों के मसले, दूसरे चीज़, इन सब की दुआएँ कुरान और हदीस में मौजूद हैं। वो आप खुद इलाज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। आयतें पढ़ें, पूछें और पढ़ें। और इसी तरह जो है आयतें जो है वो किसी को कहें कि आपके लिए दुआ कर दे, खुद भी पढ़ सकते हैं, दुआ भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये इलाज मुमकिन है। अब अलामात सुन लें कि जादू की अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा कि इन मियाँ बीवी के ऊपर जादू। चंद अलामात मैं बयान कर देता हूँ। और चिड़चिड़ापन होता है, बिला वजह एक दूसरे की बात पे गुस्से आने शुरू हो जाए, कंधों पे दबाव हो रहा है, ठीक है, कंधों पे दबाव रहता है, चिड़चिड़ापन आ गया है। वैसे ठीक है, मियाँ बीवी की बात से ऐसे चिढ़ जाता है, हालांकि है भी कोई नहीं, बीवी मियाँ की बात से चिढ़ रही है, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा तिब्बी मसाइल भी होते हैं। अगला हमारा टॉपिक इंशाल्लाह वो यही मौजू होना है कि जो मटीरियल रीज़न्स हैं, आज है कि जादू भी असर करता है कि नहीं, ये है। बाद लोगों का हमारे बारे में ये नज़रिया जी, ये जादू शादू को नहीं मानते। भाई हमारा ये अकीदा है कि जादू नुकसान पहुँचाता है, इलाज में बस फ़र्क है। हम कहते हैं कुरान के साथ करो, हदीस की दुआओं के साथ करो, एक मुर्शिद पकड़ के उसको ना करो। मुर्शिद अल्लाह के नबी हैं, बस उनकी हर बात आंखें बंद करके माननी। बाकी किसी भी आलिम दीन से आप कुरानी आयतें पूछ लो, मुसलमान हो, कुरान बताए, कोई भी है वो, कोई मसला नहीं। हदीस की दुआएं बता दे, आप उससे इलाज करवा लो। इलाज यही है, उसने बताना है। जैसे आप बीमार है तो आप दवाई खाते हैं ना, खुद खाते हैं ना, इलाज के लिए खुद खानी पड़ती है। ऐसे खुद पढ़नी आयतें, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, दुआ वो माँ बाप भी दुआ करें, कोई बुजुर्ग भी करे, कोई आलिम भी करे, हर एक से कहें। कोई उम्रे हज पे जा रहा है उसको भी कहें मेरे लिए दुआ करें, अगर किसी को तकलीफ है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा नजरिया, यहाँ पर इख्तलाफ है, बस इतना। अब कोई इसके बारे में गलत फहमी फैलाता रहे तो फैलाता रहे, ये उसका अपना नजरिया जी। ये बेमुर्शिदे हैं। सबसे तकलीफ हमें इस बात की होती है जब कोई हमें कहता है ये बेमुर्शिदे हैं। ओ भाई, सारी कायनात के मुर्शिद भर जाए, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के खाक को भी मिलते हैं। हमारे मुर्शिद अल्लाह के नबी हैं। ये कहें कि भाई ये दूसरे मुर्शिदों को नहीं मानते, ये मोहम्मद करीम को मुर्शिद मानने वाले, ये कहा करें हमारे बारे में। क्यों जी, यही बनता है ना जी, ये बनता है। ये कहें जो हकीकत है। सूरज चढ़ गया, अब कोई रोशनी की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी ताजदार खत्मे नबूवत हैं। आपकी मुर्शिदी क़यामत तक क्या अब्दुल अबाद के लिए है। जो आपको मुर्शिदी नहीं मानता वो तो मुसलमान ही नहीं है। क्या कि तो देखे कोई पीर वो मेरे मुर्शिद नहीं है, ये आप कह सकते हैं। भाई हमारा नजरिया, हम हमारे मुसलमान भाइयों कहें जी, हम जिंदा किसी बुजुर्ग को अपना उससे भी रहनुमाई लेते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेती हैं। जिंदा से लेंगे तो मशरूत करेंगे भाई कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताओ, एक से नहीं। जो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बता देगा, असल चीज़ कुरान और सुन्नत है। बस ये हमारा थोड़ा सा इख्तलाफ है। और चूँकि दूसरों का बिजनेस खराब होता है कई लोगों का बड़ी माजरत से, वो फ़ौरन कह दिए तो बेमुर्शिद है, मुर्शिद मानते ही नहीं। यहाँ तक नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ले जाते हैं कि जी उनको भी नहीं मान रहे। और भाई हमारी तो अव्वल आखिरी बात ही अल्लाह के नबी पे होती है, कुरान और सुन्नत पे। फिर तकलीफ वाली बात है ना, जो है वो बयान करो, सच बोलो, ताकि नफरतें कम हो। इतनी बात होगी तो दूसरा मुसलमान भी नफरत कम करेगा। नहीं यार, इतना इख्तलाफ, चलो एक दूसरे चल रहा है, कोई मसला नहीं। थोड़ा थोड़ा थिंकिंग में इख्तलाफ है ना, सब ले तो उधर से ही रहे हैं। एक को पक्का पकड़ के ले अल्लाह के नबी से रहे, हम कहते हैं उसमें गलतियां भी हो जाएंगी। दूसरा भी अल्लाह के नबी से ले रहा है, लेकिन वो कहता है ऑथेंटिक मवाद लो, बस फ़र्क इतना है। अच्छा जी, फिर असल मौजू पे बात करते हैं। कंधों पे वज़न डाल जाना, ये जादू की अलामत है। घर में आते ही, बाहर ठीक है, घर में आते ही गुस्सा हो जाए और कोई मादी रीज़न ना हो, ये फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई ज़ाहिरी सबब ना हो, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाए, एक दूसरे से बदबू आना शुरू हो जाए, बदगुमानी आपने फरमाया ये सबसे बड़ा गुनाह है। ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज, और ख़ुद भी बचना चाहिए ना शुकुक शुबात से।
ख़ुद भी बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी एक दफ़ा इत्काफ़ में बैठे हुए थे और अपनी किसी बीवी को छोड़ने के लिए गए और दो सहाबा गुजरे पास से, तो वो तेज़ चलना शुरू हो गए। आपने उन्हें कहा ठहरो, ये मेरी बीवी है, शक ना पैदा हो। उन्होंने कहा कि नबी आप, फिर आपने फरमाया शैतान इंसान के खून में ऐसे, शैतान जो है ना इंसान में ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, बेशक शैतान जो है ना इंसान में ऐसे चलता है जैसे खून चलता है। तो फिर आपने यानी एहतियात भी ज़रूरी है ना कि ऐसी गलतियाँ ना हो कि शुको शुबात पैदा हो। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। कोई तिब्बी अगर बीमारी नज़र नहीं आ रही, कोई टेस्ट सारे होके जा रहे हैं, कोई ज़ाहरी तौर पे रीज़न नहीं है, ऐसे ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, नेगेटिव माना हो रहा है, जिस्म में दर्दें हो रही हैं, बाद दफ़ा बिला वजह कपड़े कटने शुरू हो जाते हैं, खून गिरना शुरू हो जाती है, ये जादू की अलामात हैं। और इनका इलाज मैंने बता दिया, कुरान है, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, यही करें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैअन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ और बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। ये दुआओं के साथ इलाज करें। जैसे आप बीमार होते हैं खुद दुआई करते हैं, हम कहते हैं नहीं बस हमने बता दिया वही सारा कुछ पढ़ेंगे बुजुर्ग तो हमें आराम आ जाए, ऐसे नहीं होता। माज़रत से हम आसान रास्ता ढूंढते हैं। आपको वो दवाइयों 5-5 गोलियां खानी पड़ती हैं, कितनी एहतियातें करनी पड़ती हैं, शुगर हो जाए तो सीवियर जादू है तो फिर एहतियातें भी करनी पड़नी है। अगर सख्त किस्म का कोई जादू है तो साथ दुआएं भी पढ़नी पड़ेंगी और एहतियातें भी करनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की आफत से महफूज रखे। जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगला मौजू भी यही है कि हमारे इस खासकर बर्रे सगीर पाको हिंद में ये जो इज़्दिवाजी मामलात में डिस्टर्बेंसेस पैदा हो रही हैं, उनके असबाब क्या हैं और हल क्या है। आज का मैंने बयान कर दिया कि जादू है तो उसका हल क्या है, कुरान और हदीस की दुआएं, ठीक है ना। लोगों से भी दुआएं कराएं, अपने माँ बाप से कराएं, बुज़ुर्गों से करवाएं, कोई आज उम्रे पे जा रहा है उससे करवाएं, आप ज़मज़म पीते वक्त खुद दुआ कर ले, अज़ान और इकामत के दरमियान कबूलियत का वक्त है उस वक्त दुआ कर ले, दुआएं याद करके सलाम फेरने से पहले आप दुआ पढ़ लें अपने इलाज के लिए। सजदे में, नफली सजदे में आप, बल्कि मसनून दुआ है तो वो आप सुन्नतों में भी पढ़ सकते हैं, उस वक्त आप दुआ पढ़ लें। फ़र्ज़ नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं, अकेली सुन्नत से साबित है, अकेले करनी चाहिए, हमने अकेली भी छोड़ दी है, ठीक है। फर्ज नमाजों के बाद आप दुआ कर सकते हैं, किसी वक्त ममनुआ वक्त ना हो, 2 रकतें पढ़े, अल्लाह से मांगे। ये सारे इलाज के तरीके हैं, हर किस्म के। जादू है, नजरे बद है, तो इस तरह हम इलाज कर सकते हैं जो मैंने बयान किया, आपने सुना। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे